3 है, हमें बोला है एपी फाइंड करनी है, nth टर्म हमें दे रखा है 2n-3, तो nth टर्म 2n-3 है, तो हमें एपी चाहिए, तो हम क्या निकालेंगे, पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे, फिर हम सेकंड टर्म निकालेंगे, फिर हम थर्ड टर्म निकालेंगे, फिर हम उसको क्या कर देंगे, कॉमा कॉमा लगा के सेपरेट करके हम लिख देंगे। पहले फर्स्ट टर्म निकालते हैं, एन टर्म दे रखा है हमें tn इक्वल टू 2n-1, तो हमें एन टर्म दिया है। अब हमें फर्स्ट टर्म चाहिए, तो हम एन की जगह 1 रखेंगे, तो 2 इंटू में 1 -1, 2 -1 हमें क्या मिल गया 1, तो 1। अब हमें सेकंड टर्म चाहिए, तो एन की जगह 2, तो 2 इंटू में 2, यहाँ पे 3 था ना, 2n-3 था, तो 2 - 3 -1, तो पहले टर्म -1 है। अब 2 इंटू में 2 -3, सेकेंड टर्म के लिए n की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी, तो 4 - 3 1, अगली टर्म मिल जाएगी 1। अब थर्ड टर्म के लिए हमें n की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी 3, तो 2 इंटू में 3 -3, 6 - 3 हमें क्या मिल जाएगा 3, तो अगली टर्म हमें मिल जाएगी 3। फिर फोर्थ टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n की जगह 4 पुट करना पड़ेगा, तो 2 इंटू में 4 -3, तो 8 - 3 हमें क्या मिल गया 5, तो अगली टर्म हमें मिल गई 5, तो एपी क्या हो गई -1 1 3 5, और आगे की टर्म्स भी हम लिख सकते हैं, तो ये हमारी हो गई एपी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमें 20 टर्म और n टर्म बताना है इस सीक्वेंस का। तो सबसे पहले देखते हैं कॉमन डिफरेंस क्या है। d क्या है हमारे पास, 5 - 9 क्या हो रहा है -4, 1 - 5 क्या हो रहा है -4, -3 -1 क्या हो रहा है हमारे पास -4। d हमारे पास सेम है, इसका मतलब ये एपी में है। ये हमें एपी नहीं बोला हुआ था, ये हमें सीक्वेंस बोला हुआ था, तो हमने चेक कर लिया कि ये एपी में है। अब हमें nth टर्म क्या होता है एपी का, n टर्म ऑफ एपी, अभी हमने फॉर्मूला निकाला था tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। कोई भी टर्म हम फाइंड कर सकते हैं n की वैल्यू के हिसाब से रख के, और d की वैल्यू हम पुट करके फाइंड कर सकते हैं। तो ये n टर्म होता है एपी का, तो ये हमने n टर्म फाइंड कर लिया, और हमें अब 20 टर्म फाइंड करना है, तो हम क्या रखेंगे n की जगह 20, तो t 20 हमें फाइंड करना है, यहाँ पे मैंने n की जगह 20 रख दिया है, इक्वल टू a हमारे पास पहला टर्म है, a हमारे पास क्या है 9 प्लस एन हमारे पास क्या है 20, हमें 20 टर्म फाइंड करना है, तो 20 -1 इंटू में डी हमने फाइंड कर लिया -4, 9 प्लस 19 इंटू में -4, तो 9 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 19 4 76 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस का 67। में पूछा है कि ये कोई हमारे पास सीक्वेंस है क्या, 205 इसकी कोई भी टर्म है, तो ये हम कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ये एपी है, तो 12 - 8 4 मिल गया, 16 - 12 4 मिल गया, 20 - 16 4 मिल गया, डिफरेंस सबका सेम है, इसका मतलब एपी तो बना रहा है। अब एपी में n टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू में d, यही फॉर्मूला है। या इसमें इसकी वैल्यू, किसी भी टर्म की वैल्यू क्या 205 आएगी, हमें यही तो पूछा है, तो मैंने इसको इसके इक्वल रख दिया। n क्या है, n पोजीशन है बेसिकली, ये n है, 1 पोजीशन पे नंबर क्या है 8 है, an क्या है, a1 क्या है हमारे पास 8, 2 पोजीशन पे a2 मिलेगा, a2 क्या है हमारे पास 12, थर्ड पोजीशन पे n की वैल्यू थर्ड रखने पे n थर्ड है, और a3 क्या है, a3 16 है। तो ऐसे ही मैंने, ये हमारे पास क्या है जनरल टर्म nth टर्म फाइंड करने के लिए है, तो an हम फाइंड कर रहे हैं बेसिकली। क्या an 205 कभी मिलेगा, कभी कोई ऐसी पोजीशन मिलेगी जिस पर हमें वैल्यू 205 मिले, ये सारी वैल्यूज आ रही हैं, ये सब वैल्यूज हैं, और ये जो 1 2 3 4 है ये क्या है n है, पोजीशन है बेसिकली, टर्म को हम पोजीशन बोल रहे हैं। तो अगर हमें कोई स्पेसिफिक n मिल गया, इसका मतलब 205 आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। नेचुरल नंबर मिलेगा तो इसका मतलब हमें मिल जाएगा, क्या बोलते हैं 205, क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, -1 पोजीशन या -2 पोजीशन या 1.5 पोजीशन तो नहीं है ना, नेचुरल नंबर ये सारी, इसलिए n हमें कुछ मिलना चाहिए नेचुरल नंबर। तो a की वैल्यू हमें पहला टर्म 8 दे रखा है, n-1, d हमें क्या दे रखा है, d सब्ट्रैक्ट करके मिलता है जो भी डिफरेंस वो है 4 इक्वल टू 205, 8 प्लस 4n हो जाएगा -4 इक्वल टू 205, 4n 8 - 4 4 इक्वल टू 205, प्लस का आएगा, प्लस का बड़ा है, 4n इक्वल टू 205 - 4, 4n इक्वल टू 201, n इक्वल टू 201 अपॉन में 4, जो कि 51/4 आएगा। तो n की वैल्यू हमें कोई नेचुरल नंबर नहीं मिल रही है, n क्या मिल रहा है 51/4 मिल रहा है, इसका मतलब 205 कहीं पर भी नहीं आने वाला आगे। अगर n हमें मिलता 40 तो हम बोलते 1 2 3 4 40
पोजीशन पे हमें मिल जाएगा ये, n की वैल्यू आती है 20, तो 20th पोजीशन पे हमें मिल जाएगी 205। 30 आती है तो 30th पोजीशन पे हमें मिल जाएगी 205। लेकिन ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका मतलब ऐसी कोई भी पोजीशन नहीं होगी जहां पर हमें 205 मिले। है एग्जाम्पल 6, हमें एपी बतानी है जिसका सेकेंड टर्म 12 दे रखा है। फर्स्ट टर्म तो नहीं पता बट सेकेंड टर्म हमें 12 दे रखा है, यानी A2 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 12। सेकेंड पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं, पहली तो ए है, ए मान लेते हैं, दूसरी क्या होती है A प्लस डी, तो हमें A प्लस डी 12 दे रखा है। यही हुआ A2 12 होने का मतलब कि A प्लस डी हमें 12 दे रखा है, क्योंकि हम डी ऐड करेंगे, इसमें डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमें अगला टर्म मिल जाएगा A में, क्योंकि पहला टर्म मैंने A मान लिया, मुझे नहीं पता क्या है, तो A प्लस डी हमें 12 दे रखा है। तो इक्वेशन 1 यहाँ से मिल गई। अगला क्या बोला है, A7 एक्सीड्स A4 बाय 15। A7 एक्सीड कर रहा है, मतलब 7th जो टर्म है वो एक्सीड कर रहा है 4th टर्म से बाय 15 ज्यादा है, तो इसका मतलब 7th टर्म माइनस 4th टर्म क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 7th टर्म माइनस 4th टर्म 15। अब 7th टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं, हमें पता है A प्लस 6 इंटू में डी करते हैं, तब हमें 7th टर्म मिलता है, माइनस जैसे हमें सेकेंड टर्म कैसे मिला, A प्लस डी, 2 है तो 1 डी ऐड होगा, 3 है तो 2 डी ऐड होगा, 4 है तो 3 डी ऐड होगा, एक एक कम डी ऐड होता रहेगा, क्योंकि A1 में 0 डी ऐड हुआ था, A प्लस 0 डी, फर्स्ट पोजीशन ये तो लिख रहे हैं, बस A ही तो है ये, तो फोर्थ में 7th टर्म माइनस 4th टर्म इक्वल टू 15 है। तो 7 टर्म हम कैसे लिखते हैं, A प्लस, क्योंकि हमें टर्म पता तो नहीं है तो हम फॉर्मूला ही लिख रहे हैं 7 टर्म का 60 माइनस 4 टर्म का A प्लस 3D हो जाएगा एक कम, इक्वल टू 15। तो A प्लस 6D माइनस A और ये हो जाएगा माइनस 3D इक्वल टू 15। तो A प्लस A और माइनस A कैंसिल, 6D माइनस 3D इक्वल टू 15, D इक्वल टू 15 अपॉन 3 हो जाएगा, तो D इक्वल टू 5 मिल जाएगा। और एक इक्वेशन हमने पहले बनाई थी A प्लस D इक्वल टू 12, तो A प्लस डी हमें मिल गया 5 इक्वल टू 12, A इक्वल टू 12 माइनस 5, A इक्वल टू 7। अब हम AP लिख देंगे, AP कैसे लिखते हैं, A प्लस डी, फिर A प्लस 2D आता है यहाँ पे, फिर A प्लस 3D आता है, फिर A प्लस 4D आता है, ऐसे ही सारे टर्म्स लिखते रहेंगे। A हमारे पास 7 है, फिर A प्लस डी यानी 7 प्लस 5 12, फिर A प्लस 2D यानी 7 प्लस 2 इंटू में 5, डी की वैल्यू लिख रखी है मैंने 5, 7 प्लस 10 तो 17 मिल जाएगा। अब अगला क्या हो जाएगा, A प्लस 3D, तो A हमारे पास 7 है, प्लस 3 इंटू में D 5 है, तो 7 प्लस 15, यहाँ पर क्या मिल जाएगा 22 मिल जाएगा। ऐसे ही सारी टर्म्स AP की हमें मिल जाएंगी। 7th एग्जाम्पल में हमें बोला है, हमें 6 टर्म दे रखा है 5, यानी 6th पोजीशन पे हमें 5 वैल्यू दे रखी है, और फिर आगे जाएंगे तो 10th पोजीशन पे हमें 9 वैल्यू दे रखी है। तो 6th पोजीशन हम फाइंड कैसे करते हैं, A प्लस 5D एक कम इक्वल टू 5, A प्लस 5D की वैल्यू में 5 दे रखी है। 10th पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं, A प्लस 9D, तो A प्लस 9D की वैल्यू में दे रखी है 9, इसको सॉल्व करते तो 9 मिल जाता। तो इन दोनों इक्वेशन का यूज करके A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। A प्लस 5D इक्वल टू 5, A प्लस 9D इक्वल टू 9, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस 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 तो ये कैंसिल, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 4D, ये हो जाएगा माइनस का 4, तो D इक्वल टू 1 मिल गया हमें। अब A प्लस 5D इक्वल टू 5, इसमें पुट करते हैं, D की वैल्यू 1 इक्वल टू 5, A प्लस 5 इक्वल टू 5, A इक्वल टू 0, तो A की वैल्यू हमें 0 मिली। तो AP कैसे लिखेंगे, अब हम A की वैल्यू पहली वैल्यू होती है 0, अगली वैल्यू इन दोनों को ऐड करेंगे 1 मिल जाएगी, फिर अगली वैल्यू A प्लस, यहाँ पर क्या था A प्लस D था, अगला क्या है A प्लस 2D है, बेसिकली इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, इसमें हम क्या बोलते हैं D ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, फिर इसमें हम वापस से D ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, इसमें हम वापस से D यानी कि 1 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। तो ये हमारी क्या मिल गई AP, ये हमारा A है, ये हमारा A प्लस डी है, ये प्लस 2D है, ये प्लस 3D है, ये प्लस 4D है, और A और D की हमें वैल्यू पता ही है तो हमने ऐसे फाइंड कर लिया है। एग्जाम्पल 8 में हमें बोला है विच टर्म ऑफ द AP दिस, ये हमें AP ऑलरेडी दे रखा है, और हमें बोला है कौन सा टर्म 8.7 होगा।
अगर हम देखें फर्स्ट टर्म पे हमारे पास 4.2 है, सेकंड टर्म पे 4.7 है, थर्ड टर्म पे 5.2 है, फोर्थ टर्म पे 5.7 है, ऐसे ही कौन से टर्म पे हमें 8.7 मिलेगा? तो हमें पता है ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4.2 पहला वाला होता है। डी हम कैसे फाइंड करते हैं? ये एपी में हमें दे रखा है, सारे माइनस करके चेक करने की जरूरत नहीं है, बस हम T2 में से T1 माइनस कर देंगे, यानी कि सेकेंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म माइनस कर देंगे। 4.7 माइनस 4.2 तो 0.5 हमें मिल जाएगी डी की वैल्यू। अब हमें पता है ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। आपकी बुक में टी एन लिखा हुआ है, ए एन या फिर टी एन कुछ भी लिख लो। nth टर्म, अगर n टर्म मतलब कोई भी टर्म अगर हम फाइंड करना चाहें, n की वैल्यू हम कुछ भी रख लेंगे 1 2 3 4 5, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अब फाइंड करते हैं, हमें a की वैल्यू क्या दे रखी है? हमें बोला है कौन सा टर्म 8.7 है, यानी ये वैल्यू होती है। n टर्म यानी 1 पोजीशन पर जो हम सॉल्व करते तो वैल्यू मिलती है हमें 4.2, 2 पोजीशन पे हम सॉल्व करते तो वैल्यू हमें मिलती 4.7। यहाँ पे थर्ड रखते हैं n की वैल्यू, थर्ड पोजीशन में पूरा सॉल्व करते तो हमें क्या मिलती A3, यानी कि ये 5.2 वैल्यू मिलती। तो ये तो वैल्यूज होती हैं, तो ऐसी कौन सी पोजीशन पे ये मिलेगा, यानी हमें कौन सा n पर ये वैल्यू मिलेगा? तो यहाँ पर रखेंगे 8.7, a की वैल्यू है 4.2 प्लस n माइनस वन इंटू में d की वैल्यू है 0.5। तो 8.7 इक्वल टू 4.2 प्लस ये हो जाएगा 0.5 n माइनस 0.5, ये हो जाएगा 8.7। ये ऐसे करते हैं, इसको ऐसे ही रन देते हैं, 4.2 प्लस n माइनस वन इंटू में 0.5, इधर ले आते हैं इसको, माइनस 4.2 इक्वल टू n माइनस वन इंटू में 0.5। अब ये क्या हो जाएगा 4.5 इक्वल टू n माइनस वन इंटू में 0.5। 4.5 ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा अपॉन 0.5 इक्वल टू n माइनस वन। अब ये क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू n माइनस वन, 5 9 से 45 होता है, तो ये हो जाएगा 9, इधर आके ये प्लस का 1 इक्वल टू n, यानी 10 इक्वल टू n। तो n की वैल्यू हमें क्या मिल गई 10, यानी 10th पोजीशन पर 8.7 मिलेगा हमें। एग्जाम्पल 9th में हमें बोला है 12th टर्म फ्रॉम द एंड इन द एपी। अगर यहाँ पे फ्रॉम द एंड नहीं लिखा होता तो हमें बस 12th टर्म चाहिए होता, जैसे फर्स्ट टर्म पे 13 है, सेकंड टर्म पे 18 वैल्यू है, थर्ड टर्म पे 23 वैल्यू है, ऐसी कोई टर्म है उस पे 153 वैल्यू है, 158 है। हमें 12th टर्म चाहिए, तो हमें पता है nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू में d। तो हमें 12th वाली टर्म चाहिए, तो हम यहाँ पे 12th रखते हैं, वन टर्म पे हमें ये वैल्यू है, सेकंड टर्म पे हमारी ये वैल्यू है, तो ऐसे 12th टर्म पे हम यहाँ 12 रखते हैं, यहाँ हम a की वैल्यू यानी कि फर्स्ट वाली वैल्यू रखते हैं, और d की वैल्यू हम माइनस कर लेते हैं 18 माइनस 13, क्योंकि हमें ये एपी में दे रखा है ऑलरेडी, इसका मतलब डिफरेंस हमारा सेम होगा। तो d की वैल्यू 5 पुट करके हम 12th टर्म की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि 12th वाली टर्म पे 12th वाली पोजीशन पे क्या वैल्यू है। लेकिन हमें एंड लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हमें यहाँ से वैल्यू काउंट करनी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके हमें बताना है कि यहाँ से 12th वाले टर्म पे क्या आएगा। तो इस एपी को मैं उल्टा करके लिख लेती हूँ, 158 153 डॉट 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 23 18 13। अब हमारी ए की वैल्यू ऐसे चेंज हो जाएगी, तो अब हमें 12th टर्म चाहिए, तो ए एन इक्वल टू एन टर्म का फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अब एन की वैल्यू 12 है, हमें ए 12 चाहिए कि 12th पोजीशन पे क्या है, पहला क्या है 158, तो 158 लिख दिया मैंने, प्लस एन क्या है हमारे पास 12th टर्म की वैल्यू हमें चाहिए तो 12 है, इंटू में डी क्या है 153 माइनस 158 जो कि आएगा -5, तो -5, तो 158 प्लस ये हो जाएगा 11 इंटू में -5, 158 माइनस 11 5 55 हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा वैल्यू 103।